अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर बराह रास्त अपने स्टूडियो से हाज़िर हैं। आपके मेहमान, आपके जाने पहचाने, आपके साथी सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंडिया ने एक शुगर लगाया हुआ है, सिंतास मुआहदा था, उसकी खिलाफ वर्जी की। अब भारतीय नसाज जो है इंग्लैंड में शहरी जो हैं वो धड़ाधड़ जो हैं वो अपना डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, पुलिस भी आ रही है। तो हमने कहा ये सारी चीज़ें जानने के लिए अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, अपने थिंक टैंक से पूछें कि शाह साहब ये हालात किधर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपके टीम को भी, आपके लिसनर और नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपने जो में अभी बात की है कि ये भारत, इंडिया नहीं, इंडिया ख़त्म हो गया था 1947 में। ये भारत इसका नाम है और ये भारत जो है ये कॉमनवेल्थ सिटीजन मुल्क है, जिस तरीके से पाकिस्तान है और दूसरे 35 ममालिक इसके अंदर है। ये सब के सब बरतानिया के नीचे हैं और बरतानिया ने ये वादा किया था कि मैं कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने हिंदुस्तान के अंदर, उस वक़्त के इंडिया के अंदर, अपनी अलहदगी का इजहार किया था, उसके लिए फाइट की थी। तो पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले हिंदुस्तान में से जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो पाकिस्तान था। और कायद आज़म मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस आला में जगह अता फरमाए, ये उनकी अकाविश का, उनके और उनके साथियों का ये नतीजा था कि उन्होंने इन सब साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को वजूद में लाए। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदू शुरू से ही साजिशी हैं, ये मुंह में राम राम करते हैं और जब बगल में छुरी रखते हैं, इनकी मिसाल मशहूर है। लेकिन जब इनको एक पड़ जाए तो फिर छुरी भी छोड़ के ये भाग जाते हैं। ये इनका रवैया है। और इन्होंने देखा है कि जो हमने 1000 साल इनके ऊपर हुकूमत की है, वो इनको पता है कि ये हम लोग कैसे हैं। हम सब्र कर रहे हैं, इसलिए सब्र कर रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ पे एक भी जंग हुई और एक भी एटॉमिक वार हुई। तो ये वो दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है कि गज़ा की तरह उसको आप तबाह कर दें, इराक की तरह उसको आप तबाह कर दें। तो शाह साहब आप चाहते हैं कि एटमी बम जो एटम बम जो है गिरा दिया जाए? देखिए जी, जब अगला कॉबॉय आएगा और वो कहेगा जी कि मैंने तो गन पकड़ी हुई है, मैंने तो फायर करना है, तो फिर आप अपने लिए तो क्या शाह साहब करेंगे? ये भारतीय वज़ीर आज़म चाहते क्या है? ये यही चाहते हैं ना कि इनकी धोती उतारी जाए। मैं तो सीधी बात करूंगा, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, मैं तो यही बात करूंगा कि एनफ इज एनफ। अब इतना हो तो चुका शाह है। साहब जब अगर भारतीय नसाज जो है वो अपना जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ जब डेमोस्ट्रेशन हुई थी तरीके अपना कश्मीर सोसाइटी की, तो उन्होंने भी, उन पर भी हमला किया गया। तो शाह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा ये तरीके कश्मीर कहाँ है जो तरीके कश्मीर बनी हुई है? जी, वो तो सामने नहीं आ रहे। आज मैंने भी कोशिश की थी, अदील आशिक को टेलीफोन किया था और उसने मेरा टेलीफोन बंद कर दिया था उठाने की बजाय। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और ना ही मुझे कोई तो इंटरेस्ट है। शाह साहब ये तो सारे एम्बेसी के चहेते थे, कितने एम्बेसी के चहेते? देखिए जी, एम्बेसी हो या ना हो, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इस वक्त इंटरेस्ट है कि क्या मेरा मेरा मुल्क जो है इस वक्त आतिश शाह के दहाने पर खड़ा है। क्या राइट। हम आपस में इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं या नहीं? देखिए, आज फिर कश्मीर में शाह अभी साहब दुनिया जहाँ में, जिस तरह आप बात कर लें, पहले मैं आपसे सवाल करूं। जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले डेनिश न्यूज़ में सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे फिर दोबारा जो है वो थोड़ी सी फिर गोलियां चली हैं बेलग्राम के अंदर। अब लोगों को ये वाज़ेह होना चाहिए कि बेलग्राम है कौन सी जगह। ये 210-15 किलोमीटर जो है पाकिस्तानी सरहद से दूर है। 200 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर भी होना बहुत दूरी की बात है बॉर्डर से। आपको पता है कि गुजरात शहर जो है ये कई जगह से 10 किलोमीटर, कई जगह से 15, कई जगह से 20 किलोमीटर है कश्मीर के बॉर्डर से। तो ये इसी तरीके से
बेलगाम जो है ये तो 200 से जायद किलोमीटर वहां पे, जहाँ पे इनका सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है बेलगाम के अंदर, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है वहां पे। इंडियन आर्मी और हिंदू खुद जाते हैं, बल्कि वहां पे इन्होंने 80,000 से जायद जो है ना भारतीय जो कश्मीरी नहीं, उनको वहां पे लाके सेटल किया है। और आज भी उन्होंने, और कल भी काफी तादाद से ज्यादा घर कराए मुसलमानों के। क्या साहब, उनका तो मीडिया तेज है, उनका सोशल मीडिया तेज है, उनके फॉलोअर बड़े तेज है। हमारे अपने अबू जहल, मीर दाऊद सादक जो है, जिनमें अपना जो गद्दार है मीर दाऊद और मीर सादक, ये शाह साहब पीपल्स पार्टी किधर है, पीटीआई किधर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किधर है, जो पाले हुए टाउट हैं वो किधर है? यहाँ तो कोई खबर ही नहीं है। यहाँ ये तो खबरें आप ही दे रहे हैं, हम तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग अपने मुल्क के लिए ज़्यादा दर्द रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन आए। हम मेजॉरिटी जो डेनमार्क या यूरोप में रहते हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं। हम वो उस इलाके से आए हुए हैं जो मेजॉरिटी बॉर्डर्स के ऊपर है। और ये उस वक्त जब 60s और ये 50s में ये हम पे वारदात करते थे। मैं आपको ये बता दूं कि 90s 60s के अंदर पाकिस्तान एक इनके पास मिसाइल भी थे। आप 90 गूगल करें, 1961 और 62 में पाकिस्तान ने स्पार्को में अपने खुद कराची से जो मिसाइल जो थे ऊपर दागे थे। और ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये कोई पाकिस्तानी खबरें नहीं है कि जो पैसा खबर जैसे भारत अपनी खबरें छाप देता है। उस वक्त हमारे जो थे एटम बम जो थे उनके प्रोसेस मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन इंसानियत के दायरे में रहते हुए पाकिस्तान ने भारत पे ना मारे। जब शास्त्री जो था वो जब वहां पे गया अपना रूस में और ताशकंद के अंदर, और उसने जब ताशकंद के मुआहदे की बात की तो रूस ने उसको बताया कि तुम लकी हो, तुम पाकिस्तान से 50 गुना बड़े मुल्क हो, और अगर पाकिस्तान अब तुम्हारे पे। क्या साहब, इन मिसालों का क्या फायदा? कहाँ सोई नहीं, हुई है मैं पाकिस्तानी आपको बताता हूँ सियासतदान? कि कहाँ सोए हुए हैं? नहीं, हम ये ओवरसीज बात कहाँ कर रहे हैं सोए कि हुए हैं? वैसे तो सोशल मीडिया पर अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए बड़े तगड़े हैं। जी, वो तो आपने सही बात की। हम बात कर रहे हैं कि हमें इंसानियत कितनी है, कि हमने उस वक्त जब हिंदुस्तान कमजोर था, हमने, या भारत कमजोर था, तो हमने भारत के ऊपर हमले नहीं किए। लेकिन इसने हर दफा, इसने बांग्लादेश बनवाया, इसने पाकिस्तान के ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की। लेकिन देखें अभी भी हमारे। अब भी जंगी जुनून है। हम जंग के हक में नहीं है, लेकिन जंगी जुनून के वो नकारे तो बजा रहे हैं। देखिए, मैं इंटरनेशनल न्यूज़ सुन रहा था। मैं ख्वाजा आसिफ ने वही बात की है कि जो वो हमारे वजीर दफ़ा हैं, वो पाकिस्तान के वजीर दफ़ा हैं, उन्होंने जो बात की है वो बहुत ही शर्मनाक बात है। उनको अब खुद सोच के कुछ हया क्या साहब, करें, ये कुछ बात आपने शर्म कहाँ करें। सुनी है? जी, ये अपना वजीर दफा साहब की बात कहाँ सुनी है आपने? ये सारी अपना टीवी पे था, बीबीसी पे है, और दूसरे और सारे सोशल मीडिया और सारे न्यूज़ चला रहे हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ही 3 डैके से, 3 डैके का मतलब है कि एक डैका होता है 25 साल का। तो इसका मतलब 75 साल से पाकिस्तान ये जो है खुद ही दुनिया में दस्त कर। भाई तौबा इस्तगफार करो, तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर हम ऐसे होते तो हम किस वक्त का भारत से को टोटे टोटे कर चुके होते। हमने क्या किया? ये जो चीजें हैं इससे क्या साहब, नफरत देखे ना, फैलती है। जिनको लोग पसंद करते हैं, ये जो अपने प्रोग्राम बनाते हैं सोशल मीडिया पर, चार बड़े टिकटॉकर जो हैं, वो जो मिलियन के हिसाब से अपना पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपया पा रहे हैं, पाकिस्तान से भागकर जो है वो बरतानिया में बैठे हुए, उन्होंने पूरे डेरे लगाए हुए हैं। तो मैंने एक सोशल मीडिया पे फोटो देखा, वो फोटो मेरे पास मौजूद है। तो उसमें ये चारों जो हैं बैठे हुए, जिनके चाहने वाले ज़्यादा पीटीआई वाले चाहने वाले उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो तो एक जो है वो अपना क्या नाम, मरजई की जो गोद में बैठे हुए, उसके घर बैठे हुए, उसके पास बैठे हुए, उसमें इफ्ताब इकबाल भी बैठा हुआ है, उसमें अपना जो है वो साबर शाकिर भी बैठा हुआ है, उसमें मोहित पीरजादा भी बैठा हुआ है, उसमें वो रियाज भी बैठा हुआ है। तो शाह साहब, जब ये अपना पेड जो लोग होते हैं, तो फिर इनको पाकिस्तान से इजाज़त कैसे मिली? ये निकल कर कैसे आ गए? हालांकि ये मरज़ई कादियानी ग्रुप में बैठे हुए,
अनिल मसरत को जानी पहचानी शख्सियत है, बड़े अमीर आदमी है वो कादियानी। ये बस बीइंग ए पाकिस्तानी, सारी कौम जो है एक है। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में 22 मिलियन से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा सिंध और कोयटा और उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में कम है लेकिन वहाँ पे भी है, और सरदार भी हैं, दूसरी नस्लें भी हैं। तो हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं। हमें कोई, अगर कोई शाह कादियानी साहब है हम या इनको क्रिश्चियन है। पाकिस्तानी समझते हैं, बाकी अपना अकीदा का अपना अपना है। देखिए ये एक पाकिस्तानी कादियानी का यहाँ डेनमार्क के अंदर बयान पाकिस्तान के खिलाफ देने से हम सारे कादियानियों को बुरा भला नहीं कह सकते। राइट ठीक है, राइट। वो कादियानी है, वो कादियानी है, लेकिन यहाँ पे जो शाह जिसने साहब बयान यहाँ दिया था, डेनमार्क में तो ऐसा मजहबी कोई मसले नहीं है। नहीं। लेकिन अब हमें एक इकट्ठा होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो शहबाज गुल है, ये शहबाज कहाँ गिल। की, ये कौन है, कहाँ से है। पीटीआई को चाहिए कि फौरन से पहले, क्योंकि ये इस वक्त हमारी फौज के खिलाफ और हमारे फौजियों के नाम लेके वो फौज को बदनाम कर रहा है और उनकी निशानदेही कर रहा है। ऐसे जलाद से शाह साहब हमें यहाँ छुटकारा डेनमार्क पाना में भी चाहिए। बड़े बंदे हैं उनके चाहने वाले, शहबाज गिल के चाहने वाले। मैं लीग लैड हूँ उनसे, मैं उनसे लीग लैड हूँ। शाह उनको साहब चाहिए आपसे कि नाराज ना हो जाएं। ये बेशक नाराज हो, लेकिन इस वक्त हमें वतन की मोहब्बत ज्यादा है। इस वक्त हमें ये पॉइंट आउट नहीं करना कि ये फलाना कर्नल है, इसका नाम ये है, ये फलाना ब्रिगेडियर, इसका नाम ये है, ताकि दुश्मन जो है उससे फायदा उठा सके। और ये जो इसने की है बगैरती, आगे वो फौज के खिलाफ बोलता है तो हमने तो अपना शाह मुंह साहब बंद रखा है। सिपा सलार एक्शन क्यों नहीं लेते? सिपा सलार जो पीटीआई वाले खुद हैं उनको चाहिए, जैसे हमने अभी कहा है कि नून वालों को चाहिए कि वजीर दफा को फौरन से पहले दफा से उतारे, क्योंकि वो फौज का सरबराह है, फौज उसके नीचे आती है, दफा के नीचे। उसको उतारे, उसका रिजाइन ले और उसके ऊपर केस चलाए कि तुमने किस तरीके से ये कहा कि हम, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उसने किस तरह इस तरह जुर्त किया कहने की कि पाकिस्तान जो है ये 75 साल से अमेरिका के कहने पे, यूरोप के कहने पे ये टेररिज्म जो है वो पैदा करता रहा। भाई हम मुसलमान टेररिस्ट हैं? और भाई जाओ सियालकोट जाओ, जाके क्रिकेट खेलो, अपने दिमाग का इलाज कराओ, बूढ़ा तू आदमी है। तो शाह साहब जब सारे जो है 70-75 से ऊपर हैं जो लीडर हैं, वो सारे इस जो है एक्सपायरी डेट पे हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। मुझे तो हैरानगी है पीपल पार्टी पे भी, मुझे हैरानगी है मेरी अपनी जमात मुस्लिम लीग काफ वालों की। मुझे तो हैरानगी है कि जो कहते हैं जी हम मुहिब वतन है, हम तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान खपे। और भाई अब पाकिस्तान कैसे खपे? पहले आपने पीपल पार्टी ने और इन्होंने शुरू किया जी सिंध का पानी, साथ ही इंडिया ने सिंध का पानी बंद कर दिया, साथ ही उन्होंने ड्रामा किया। इसके पीछे क्या स्टोरी है? हमारी फौज को, तो हमारी शाह साहब इंटेलिजेंस को। आपके साथी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन राजा फराद कोकन साहब जो हैं, वो उनके मतहत है पूरी ये पीटीआई, वो किधर है? पीटीआई वाले वैसे तो छोटी छोटी बात पे शोर मचाते हैं। देखिए जी, ये तो वो खुद बता सकते हैं। मैं तो वो अपने लीडर के शाह साथ। साहब आप पूछ तो सकते हैं, आप सियासतदान हैं, आप सवाल तो कर सकते हैं, जी मीडिया पर्सन है आप। मैं बीइंग ए ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि इनको जिस दो बंदों से जान छुड़ानी चाहिए वो इनसे छुड़ाएं। नून वाले अपने वजीर दफा को डिफेंस ना करें। देखें, मैंने जब चौधरी शुजात के बेटों ने इनके साथ इत्तेहाद किया था, तो मैं मुस्लिम लीग काफ में रहते हुए मैंने चेयरमैनी से हट गया, मैंने अपने जमात को तोड़ दिया यहाँ। तो इसका मतलब ये क्या कि मैं उनके फैसले से अग्री नहीं करता। मैं मुस्लिम लीगी हूँ, सारी उम्र मुस्लिम लीगी रहूंगा, लेकिन मैं उनके फैसलों से शाह अग्री साहब नहीं करता। कौम पाक फौज के साथ है, सिपा सलार के साथ है, लेकिन जो मीडिया पे खबरें आ रही हैं जी क्रिकेट के फलां खिलाड़ी ने ये किया, फिल्म एक्ट्रेस ने वो किया, इंडियन के ड्रामों की बात हो रही है, इंडियन एक्ट्रेस की बात हो रही है, उसके बाद जनाब आप सुर्खियां सारी पढ़ें किस तरह की क्रिकेट खेला जा रहा है। क्या शाह साहब इतने अमन की बातें हैं, मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं, दुनिया क्या करने जा रही है, और हम शुगल में लगे हुए, क्या हम तमाशबीन है शाह साहब? और राजा साहब, आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं लगेगा, आपको कोई तगमा हलाल या तगमा जोरत जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देगी। आप जितनी मर्जी उस गवर्नमेंट के तराने गाएं, जितना मर्जी उस पाकिस्तान नहीं के शाह साहब हम वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डांस करने वाले, नाचने वाले, उन ऐसे बगैर लोगों को
जिन्होंने हमारे कल्चर को सत्यानाश करके रख दिया है, उनको ये जो है वो निशाने पाकिस्तान और बड़े बड़े ओहदे देते हैं। इन्होंने किसी बंदे को ये कहा है, इन्होंने ये कहा है कि फलाना पाकिस्तानी ओवरसीज अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, यहाँ यूरोप में बैठा है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, कहीं भी बैठा हुआ है, सऊदी अरब में, उसने कौम के लिए इतना पैसा या इतनी खिदमत की या वहां पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कभी इन्होंने किसी बच्चे को बुला के तगमा दिया? नहीं। ये सिर्फ उनको लाएंगे। आप देखें रोजाना टीवी के ऊपर क्या चल रहा है, टीवी के ऊपर चल रहा है जी, आज फलाना गुलकार फौत हो गया था, आज फलानी एक्ट्रेस फौत हो गई थी जी, आज उसकी बरसी। कभी इन्होंने कहा है कि आज फलाने नबी की बरसी है, आज फलाने इमाम की बरसी है, किसी बड़े बड़े इस्लामी जो हमारे हिस्ट्री है उसका कभी इन्होंने नाम लिया? नहीं। ये बुज़दिल कौम हो चुकी है स्वाय हमारे फौज को। अगर हमारी फौज ना हो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये तो सीता उनको कौम को बुज़दिल नहीं कह सकते, जो सियासी क़यादत है वो बुज़दिल हो चुकी है। देखें जी, सियासी क़यादत को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग सामने आते और बात करते? हमारा हक बनता है कि जिसने गलत काम किया है, ख्वाह वो मैं हूं, उसको मुंह पे कहेगी कि आप गलत है। यहाँ डेनमार्क के अंदर कितनी गलत बातें हो रही हैं, रोज कानून जो है। शाह साहब, डेनमार्क में तो कानून काम करता है ना जी। नहीं, लेकिन यहाँ कानून काम करता है, यहाँ पे भी उलट चीजें होती हैं डेनमार्क के अंदर। आपको पता है कि आज लेकिन जब बंदा पकड़ में आ जाता है फिर बचता नहीं है शाह साहब। देखिए, आज उन्होंने कहा है कि हम 200 से ज्यादा जो है पीएचडी करने वाले जो फौज का है उनको हम अपने मुल्क में इजाजत दे रहे हैं। 2 हफ्ते पहले यही अमेरिका को गालियां दे रहे थे। ये हर चीज देखिए, ये जो लीडरान है पीडीएम के पाकिस्तान में, सियासतदानों की ज़बानों पे एतबार किया जा सकता है। ये ऑन सेल है सब, ये ऑन सेल है। आप बिल्कुल शाह साहब आपने बजा पर। लेकिन शाह साहब देखें, पूरी दुनिया में वो जो कुछ लोग तंजीमें अपीलें कर रही हैं जी, पूरी दुनिया में इंडियन एम्बेसी के सामने डेमोस्ट्रेशन होगी, तो शाह साहब तहरीके कश्मीर कहाँ है फिर? मुझे क्या पता कहाँ होगी, कश्मीरी कहाँ है? वो मेरी तरह जैसा मैंने छोड़ दिया वो सिर्फ नाम के और पीछे पब्लिक कोई ना हो, तो हो सकता है ऐसे ही हो। राजा साजिद साहब तो अपना होमवर्क कर रहे हैं, मुझे खबर मिली है कि वो अपना होमवर्क करके डेमोस्ट्रेशन करेंगे। देखें जी, इस वक्त हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है। हमें पाकिस्तान के बारे में, हमारी फौज के बारे में, हमारे जवानों के बारे में कोई बंदा ऐसी बात करता है, वह मेरा बाप क्यों ना हो, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि शट अप कॉल उसको देनी चाहिए। देखिए, आज दोबारा वाकया उन्होंने किया कश्मीर के अंदर, और 200 किलोमीटर बहुत बड़ा फासला है। क्या पाकिस्तान ने वहाँ अपने जो F-17 है या इनके पास जो F-16 है उनके जरिए छाता बरदार वहां पे उतारे थे कि जाकर तुम ये एक बात करो? अगर खुदा ना खास्ता वहां पे लोकल मुसलमानों ने अगर ये, या वहां के लोकल जो दूसरे मजहब के लोग हैं उन्होंने ये वारदात डाली है, तो इनसे पाकिस्तान का क्या लेने देना? क्या हमने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर इंडिया ने कहा, क्या हमने उसी वक्त मिसाइलों से हमला कर दिया भारत पे? आज इन्होंने दरिया जेहलम में कुछ खबरें कहती हैं कि पानी छोड़ दिया, कुछ खबरें कह रही हैं नहीं कह रही, मुतजाद खबरें आ रही हैं। लेकिन शाह साहब, पीपल्स पार्टी को फिक्र पड़ी है, बिलावल भुट्टो को फिक्र पड़ी है, अब नहरें नहीं निकलने दे रहे। शाह साहब, अगर आज काला बाग डैम बन जाता तो आज बहुत सारी चीजें हल हो चुकी होती। तो इनकी सियासत सबकी खत्म हो जाएगी। ये बात भी बिलावल का क्या है है। पाकिस्तान में? उनका तो सब कुछ दुबई में है। क्या है इनका? क्या किसी का है पाकिस्तान में? लोगों ने जदादें बाहर निकाल ली हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। शाह साहब, इन सियासतदानों ने पैसा बाहर निकाल लिया, जायदादें बाहर निकाल ली, हर बंदा फ्रॉड करने वाले ने अपना पैसा बाहर बैंकों में रख दिया। तो शाह साहब, फिर पाकिस्तान तो इस वक्त तरक्की कर रहा था, अभी कुछ जो फिक्र आ रही थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उधर से मोदी ने फिर ये किस्सा छेड़ दिया। देखिए जी, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है, मैंने बारहा ये कहा है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन एशिया। हमारे ऊपर बेकारी बैठे हुए हैं। मैं इन बगैरत लोगों को बेकारी कहता हूँ, वो इसलिए कि ये 1 अरब 1.5 अरब, अब मार्च के अंदर इन्हीं की रिपोर्ट है कि $3.5 अरब से लेके 4 अरब 4.5 अरब डॉलर जो है, ये फॉरेनर्स ने, ओवरसीज पाकिस्तानी ने, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान भेजे हैं। अब पाकिस्तान का असूल क्या है? कभी आप 1 मिनट के लिए ये भी सुने कि अगर मेरी मिल है पाकिस्तान में,
मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो मैं जो चीज पाकिस्तान से बाहर भेज रहा हूँ उसकी मैं जुदात जो है वो बाहर ही ले रहा हूँ। सिर्फ जो एलसी खुलती है, एलसी का पैसा मैं पाकिस्तान में लेता हूँ, बाकी सारा का सारा माल का पैसा जो है मैं बाहर लेता हूँ। ये सब इसी तरह अमीर बने हैं, नवाज शरीफ वगैरह सब इसी तरह अमीर बने हैं। ये इन्होंने इसी तरीके से एलसी खोली मुख्तलिफ लोगों के नाम पे, अपने वफादारों के नाम पे, और खरबों रुपए जो है उसकी चीजें खरीद के पाकिस्तान से, ताकि बैंक के जरिए तो ये पकड़े जाते थे, इस तरीके से ना पकड़े जाए। और फ्रांस और दूसरी जगह पे इनके माल बिकते रहे, स्कैंडिनेविया में इनके माल बिकते रहे। लेकिन बात असल में ये है कि क्या हम जो आम पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारे तो दिल की शाह साहब, धड़कन क्या क्या है? ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिन जिन ममालिक में रहता है, क्या उस मुल्क की सियासत करता है, फिर भी सियासत अपनी करता है, इन चोरों डाकुओं की सियासत करता है? इत्तेफाक खत्म हो गया ना। जब इत्तेफाक जो है वो खत्म हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। लोगों क्या को साहब आप बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं? आप यहाँ डेनमार्क की सियासत की बात करते हैं, जिन जिन ममालिक में लोग यूरोप में रहते हैं उस मुल्क की सियासत करें, उन उस मुल्क की पार्टियों की सियासत करें, उन कम्यूनों की सियासत करें। डेनमार्क के लोग अपनी अपनी कम्यून में रहते हैं, वहाँ की सियासत करें। लेकिन इन्हें हर वक्त फिक्र रहता है नवाज शरीफ का, मौलाना फजल रहमान साहब का, जरदारी साहब का, कादरी साहब का, मजहबी जमातों का फिक्र रहता है। तो शाह साहब, हम किस चीज़ में तकसीम नहीं हो चुके? रहते हम डेनमार्क में, सियासत हम डेनमार्क की नहीं करते, वजह? देखिए जी, मैंने तो आज महब वतन पाकिस्तानी, जहाँ मैं पैदा हूँ, जहाँ मेरी माँ मेरे भाइयों की और मेरी बहनों की कब्रें हैं, मेरे ख़ानदान की कब्रें हैं, मैंने तो उस मुल्क के हालात देख के, उस मुल्क के ऊपर जो हमारी हुकूमतें जुल्म कर रही हैं, तो मैंने चीज़ें जो हैं हकीकत बताई है। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये हालात हैं कि आज गवर्नमेंट, आज पाप की जब वहाँ पे तफ्तीन हुई है रोम के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे बकायदा ट्रंप ने भी और शलबैग जो है ये अपना यूक्रेन का सदर है, इनके हाथ मिले हैं और इन्होंने कहा जी कि अब हम यहाँ पे अमन कर देंगे, अब हम अमन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लुटो खाओ और भागो। इन्होंने इन्होंने आधा हिस्सा रूस को दे दिया और आधा हिस्सा पे अमेरिका आके छा जाएगा। अब मसला ये है कि डेनमार्क क्या कर रहा है। जो यहाँ की हमारी वेंस्ट्रा पार्टी है, उसने कहा है कि 40 साल पहले जो हमने बात की थी कि डेनमार्क के अंदर हम जो है एटमी बिजली पैदा करने या एटम खाप हम नहीं बनाएंगे। अब इन्होंने ये वो है उसकी कहा है कि हम ये बनाने चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेट और दूसरे जो है तो ये सारी बीटीएम की गवर्नमेंट, लेकिन अंदर अंदर से एक ने बात की है और दूसरे कह रहे हैं नहीं, ये जो है वो क्या कहते हैं आप, नूरा कुश्ती है। लेकिन क्या साहब इन्होंने अब ये देखें, करना है। हम जब नूरा कुश्ती करते हैं किसी भी मुल्क में हो, कोई भी सियासतदान करे, शाह साहब हमने जो सर्वे किया था, आपने भी सर्वे किया था कि पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला ने जब तजावज़ात पर जो एक्शन लिया तो पूरे मुल्क में से पॉजिटिव रिएक्शन आया, किसी सियासी जमात ने जो है वो मुखालफत नहीं की। लेकिन वो किधर गया? वो जो काम शुरू हुआ था वो किधर गया? जो मल्ले गांव में सफाइयों का काम शुरू हुआ था वो किधर गया? हर सियासतदान उठता है, कहता है मुझे करोड़ों का बजट मिल गया है। और शाह साहब, वो करोड़ों के बजट कहाँ लगते हैं? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, उन्होंने सफाई की है, अच्छी बात है। गुजरात में भी उन्होंने सफाई की है, जेलम में भी, दूसरे शहरों में भी उन्होंने ये अच्छा काम किया है। क्योंकि कल को ये चौधरी बदरान को वहां से वोट नहीं मिलेंगे शहर में से, क्योंकि शहर में सबसे ज्यादा जो काम करते हैं लोग वो और महाजरीन है शाह जो साहब, पुराने चौधरी वक्तों साहब में आए सदर हुए हैं। बन गए हैं दोबारा। ओ जी, 47 के बन जाना तो फिर हर दफा तो नहीं ना अवाम जो है वो बनने देगी। अब लोगों को पता लग गया कि ये 47 जो है ये क्या चीज है तो आखिर। शाह साहब, ये चले छोड़े, इसको छोड़े, ये तो बहस शुरू हो जाएगी। शाह साहब, ये सियासतदान क्यों नहीं आपस में, इनको नहीं पता इनका मुल्क नहीं है? ये ओवरसीज को भी खराब करते हैं, अपने मुल्क को भी खराब करते हैं। देखिए जी, सवाल ये पैदा होता है कि जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, अगर हम इनकी खुशामदे करने और इनकी पार्टियां ज्वाइन करने को छोड़ दें, तो ये भूखे मर जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बाहर आके तो जब होटलों में ठहरेंगे और जब इनको पैसे खर्चने पड़ेंगे तो ये भागेंगे। ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि किसके जरिए ये पैसे यहाँ पे रखेंगे? क्योंकि देखें, आप इंग्लैंड में, यूरोप में, डेनमार्क में
आप डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आपको वहाँ लोकल आदमियों की ज़रूरत है जिनके पास आप पैसा रखें कि उनके कारोबार के उसके फलानी चीज़ करें। फिर आप जाके बेशक गवर्नर को मिले, जहाँ दिल को बड़े बड़े वजीरों को जफ्फियाँ डालें, तो वो आपके रिश्तेदार होंगे, क्योंकि असल में पीछे से आप उनकी मनी को जो है वो वाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इसका मुझे इसलिए इल्म है कि मैं इनसे पहले सियासतदानों में, पाकिस्तान के सियासतों में उठा बैठा हूँ और पला वहाँ पे हूँ। मुझे शाह पता है साहब कि आप ये क्या करते हैं। बाशऊर हैं, 75 ईयर आप ओल्ड हो चुके हैं। शाह साहब आप बताएं, इसका हाल बताएं। यहाँ डेनमार्क में, डेनमार्क की बस बात करूंगा। डेनमार्क के लोगों को आना चाहिए कि अपने जो इनके लीडरान हैं, जो मुहिब वतन है, उनके बारे में ये बात करें, उनके ऊपर आए। देखें, भट्टू ने एक आना रिश्वत नहीं ली थी, और बड़े बड़े मुखालफिन जो है वो भी ये कहेंगे कि वाकई वो सही था। इस तरीके से इमरान खान ने ज़ाती तौर पे कुछ नहीं लिया। हाँ, उसकी बीवी पे एलिगेशंस हैं, उसके दूसरे लोगों पे साथियों पे एलिगेशंस हैं, और वो हकीकत है, और शाह वो साहब बोल आप रहे हैं। शाह साहब माजरत के साथ जो खबरें आती हैं, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, पूरी कौम को बिगाड़ के रख दिया, नौजवान नस्ल को। नहीं, देखे, नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान को देखते हैं, और जो चीज़ है कि अब कितनी दफ़ा आप शाह बार साहब बार एक पाकिस्तान ही को देखे, पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करे। अगर इमरान खान है तो देखिए। पाकिस्तान, अगर आप इमरान खान नहीं है तो राजा पाकिस्तान नहीं साहब, है। आप पीछे जाएं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पीछे पिछली शाह साहब इमरान खान नहीं, पाकिस्तान से उस बड़ा वक्त है। भी उस वक्त भी इंडिया ने हमला किया था। उस वक्त जो है वही प्रॉब्लम हुई थी। फिर इमरान खान की हुकूमत में जब इन्होंने ये तब्दीली शाह लानी साहब थी, उस इमरान वक्त भी खान अटैक किया था पाकिस्तान से उन्होंने। बड़ा है। ये हमेशा इंडिया जो है हमें मुंह ना खोलने दी, क्योंकि यहाँ पे नून लीग के जो साथी हैं वो मेरे भाई हैं, तो मैं इस बारे में कोई ना शाह साहब छोड़े बात नून नहीं लीग, कर। कोई ये सारे आप पाकिस्तान से उनसे बड़े हैं। पूछें कि भाई आपके लीडरान क्या कर रहे हैं। शाह एक साहब मेरा एक आपसे ये सवाल, शाह तूफान है साहब इनको। सवाल तो सुन लेना। शाह साहब ये सारे लीडर पाकिस्तान से बड़े हैं। उनके लिए बढ़े हैं जी। मेरे लिए तो मेरा तो डेनमार्क से तल्लक है। मैं तो पाकिस्तानी जो है वो पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ। पाकिस्तान की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसके मुखालफिन हूँगा। मेरा दूसरा घर जो है वो डेनमार्क है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, मेरे सब दोस्त यहाँ रहते हैं। आज भी हमारे एक दोस्त हैं, उनका उनका इंतकाल हो गया है, मलक इकराम वान का, जो हेदी में रहते थे। बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी। तो ये चीजें जो है, हमारे साथी तो शाह रोज साहब जा रहे हैं सीनियर पीएम से। सिटीजन तो सारे आस्ता आस्ता रेत की तरह जो है वो गिरते जा रहे हैं। जी। जो तो पीछे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर ये बच्चे किसी लाइन पे नहीं लगे, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे जॉब करते हैं, बड़े काम करते हैं, लेकिन फिर ये बैरी कजाकों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमारे अंकल जो हैं वो आके तो वो पुरानी रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं। हमारे अंकल जो हैं वो हमें कहते हैं, और इन अंकलों में आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। अब हम क्या कर तो सकते हैं। शाह साहब ये मतलब है कि ये सारा फसाद अंकलों का है। बिल्कुल जी, हम अंकलों का फसाद है कि हम बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीज़ें पढ़ाते हैं। अगर हम इनके लिए रास्ता ओपन कर दें, तो आप ये यकीन करें कि इन इलेक्शनों के अंदर आपको जो है बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। आप यकीन करें कि बहुत सारे शाह बच्चों साहब इस ने पर हम मुझे। कल बात करेंगे, जो बात करेंगे। शाह साहब सवाल ये पैदा होता है कि आप ओवरसीज को गाइड करें, कि आप हमेशा कहते हैं, हम भी कहते हैं कि यहाँ कम्यूनों की सियासत करें, जिस जिस कम्यून में रहते हैं वहाँ की सियासत करें। तो शाह साहब जिस जिस कम्यून में रहते हैं वो सियासत नहीं करते। हम सियासत करते हैं अपनी तहसील की, हम सियासत करते हैं अपने ज़िले की। हमें फ़िक्र है जनाब, पाकिस्तान के सब लीडरों का हमें फ़िक्र है, उन्हें हमारा क्यों नहीं फ़िक्र शाह साहब? देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हमारे लोगों को सिवाय 0.1% को छोड़ के बाकी 99% जो लोग हैं उनको तो समझ ही नहीं कि सियासत होती क्या है। वो सियासत यही समझते हैं कि जो टीवी पे सुन लिया या किसी वजीर को मिल लिया, वो इस चीज़ को सियासत समझते हैं। उनको पता ही नहीं कि पार्लियामेंट में क्या होता है। उनको ये नहीं पता कि जो छोटी छोटी कम्यूने हैं इनके अंदर क्या होता है। देखिए, यहाँ पे कानून जो है, अभी मैं आपसे बात करने से पहले मैं पढ़ रहा था कि कितनी ज़्यादा सख्तियाँ यहाँ उन्होंने कर दी हैं। बल्कि मैं आज भी आपको भेज रहा था, इवन जो डेंस फलके पार्टी है, उसका इकलौता जो मेंबर था कोपनहेगन कम्यून में, उसने अपनी पार्टी से इख्तलाफ करते हुए अपनी पार्टी को छोड़ दिया। अब देखें, एक राशिस्ट हो आदमी हो जो डेनिस शाह साहब एक मिनट रुकिए। उसने पार्टी के सिस्टम को एग्री नहीं किया तो उसने पार्टी छोड़ पार्टी दी छोड़ है। दी है। साबका सदर पाकिस्तान ने क्या बयान दिया इंग्लैंड में आकर?
उसने कहा जी कि इमरान खान इतना पॉपुलर है, वो पैगंबर थे उससे भी ज्यादा इस वक्त पॉपुलर है। तो शाह साहब उसके साथ बैठा हुआ कौन था? पीटीआई का सदर बरतानिया का, जो चंद दिन पहले डनमार्क तशरीफ लाया था। देखें जी, ये इस्तग़फ़ार का मकाम है अल्लाह के बनाए हुए बंदों को शाह साहब कभी भी लोग हम बैठे हुए उनका आगे मुकाबला तालियां नहीं बजा कर रहे थे, सकते। मेरे पास असली वीडियो मेरे पास, लोग बैठे हुए तालियां बजा रहे थे जब उसने ये कहा। ये तो ये उसने सबसे बड़ा कुफर किया है। और देखे, सबसे पहले तो उसको आप एज ए सैयद क्या कहेंगे? मैं बीइंग सैयद ये कहूँगा कि उसको, वो मुर्तद हो चुका है, उसको तौबा करनी चाहिए। उसको मस्जिद में जो जाके, उसके साथ लोग लगे हुए उनका क्या होगा? उन्होंने उसको इजाजत दी है, वो भी जाएं, मस्जिद में जाएं, किसी भी मस्जिद में जाएं, वहां जाके इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से माफी मांगे कि हमने अल्लाह के मुकाबले में ये बात बाकी रह गया। ये जब सदर था तो इससे बड़ा शैतान क्यों था? क्योंकि ये जिस वक्त चाहता है एक नोटिफिकेशन देता, और ये आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ, मैं अपने पास नहीं करता, और इमरान खान बाहर आ जाता। इसने इमरान खान को इसने अंदर जाने दिया, इसके ऊपर केस बनने दिया, इसने हर चीज करनी। देखिए, जब तो शाह साहब अगर ये बात सही अगर आपकी मानी जाए, ये तो कानूनी लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि ये सारे केस माफ कर सकता था, सदर बिल्कुल कर सकता पाकिस्तान था। था, इसको इजाजत थी, इसको इम्यूनिटी, खुद अपने लिए इम्यूनिटी हासिल थी। लेकिन पीटीआई इसको क्यों इतना प्यार कर रही है फिर भी? ठीक है, पीटीआई को अकल के नाखून लेने चाहिए। मैंने अपनी देखे, मैं मुस्लिम लीग में स्टिल हूँ, लेकिन मैं शाह आपको साहब क्यादत से आज भी मैं, शाह साहब जो लोग वहां बैठे हुए थे, 150-200 बंदे बैठे हुए तालियां बजा रहे थे, वो एग्री थे तो बजा रहे थे ना। उनको समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं। तो क्या ये तो शाह साहब आपकी समझ जाए को सदर पाकिस्तान थे, इमरान खान को माफ कर देते। भाई, मौलवी कहाँ गए हैं? पाकिस्तान में मौलवी तो है, इंग्लैंड में मौलवी तो है ना। वो कहाँ गए हैं? क्या वो सूदखोर मौलवी हो गए हैं? क्या उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि एक बंदा जो है वो एक शाह ऐसा साहब ऐलान कर रहा मौलवी है? जो है वो सियासतदान नहीं है। जी, मौलवी सियासतदान नहीं है। वो भी सियासत में है, तभी तो वो इतने बंदों को बेवकूफ बनाते हैं मस्जिद में बैठ शाह के। साहब इंग्लैंड के मौलवी और पीर कितने अमीर हैं? बहुत ज्यादा। तो शाह साहब आपका आखिर में, हमारे पास 1 मिनट है, आखिर में क्या पैगाम देंगे यहाँ की डेनिस सियासत के हवाले से, कम्यून की देखिए, सियासत के हवाले से? सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से इल्तमास करता हूँ कि इस वक्त हमें हर पार्टी को छोड़ के, कोई भी हो, काफ हो, नून हो, पीपल पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, नून लीग हो, हमें इसको छोड़ के इस वक्त हमें एक शीशा प्लाई दीवार बननी चाहिए। और ये शीशा प्लाई दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान का दफा करें, ताकि कोई गोली जो है उसमें शीशा प्लाई दीवार से पार ना हो, और हम अपने फौजी भाइयों के साथ शाना बशाना करें। इसके बाद यहाँ की सियासत के लिए वो मैं नौजवानों से ये इल्तमास करता हूँ कि देखें, दिन ब दिन हम दुनिया से जा रहे हैं। यहाँ पे कवानीन इतने सख्त हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करनी शुरू कर दें और आप में सुनने का हौसला है, तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे 9-10 हज़ार मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने तलाक़ें डैनिश लॉज के मुताबिक ली हैं, लेकिन इस्लामी लॉज के ऊपर वो इकट्ठे रह रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। और उसकी सारी खबर जो है गवर्नमेंट को है, दूसरों को भी है। शाह और साहब ये ये आप कल बहुत को बड़ी तूफान खबर बन दे रहे हैं, जाएगा आपके हमारे लिए। पास सबूत होने चाहिए शाह साहब ये बात करते हुए। ये चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट के पास हैं, इसीलिए उन्होंने ये थोर समफोन और अली मस्जिद और दूसरों के ऊपर इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है, इस्लामिक सेंटर, वो यही लगाए हैं इन्होंने कि आप किस तरीके से कहते हैं कि जब डैनिश तलाक हो गई है तो आप इसको क्यों नहीं मानते हमारी तलाक को। तो जब आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ख्वाह वो मैं क्यों ना हूँ। जब एक आदमी देखे, जब ये डैनिश गवर्नमेंट ये कहती है, कानून क्या कहता है कि आपने अप्लाई कर दिया तलाक के लिए, तो आप इंतजार करें। तो शाह साहब ये आप कम्यून की इंतजार करें सियासत की 3 महीने। बात हो रही है। देखिए, ये 3 महीने क्या, ये 3 साल देते हैं आपको कि आप इस पीरियड के अंदर आप सेपरेशन कर लें। शाह साहब आप बताएं नवंबर कितने दूर है? नवंबर को तो दिन गुजरते कोई देर नहीं लगती। अब तो शाह साहब मई आ बताएं गया, कि यहाँ की जो पाकिस्तान की मई सारी आ गया, सियासी जून जमातें हैं, जुलाई उनको अगस्त। लम्हा लम्हा अपनी पार्टियों की खबर नहीं है। जी बिल्कुल, इनकी कोई पार्टियां जो है इनके साथ नहीं है। जाए जाके अपनी पार्टियों के जो है विजन वो लाए सामने। अब मैं ये कहूँ जी कि मैं वेंसरा मैन रहा हूँ 36-37 साल, और वेंसरा जो है वो बदल नहीं गई, बिल्कुल बदल गई है। वेंसरा में जब इंगा स्टॉयबे आए, लार्स लुके आए, तो इन्होंने वो क्या किया कि जो
डेंथ फुल्के पार्टी की थी, शाह साहब चले मजबूत होती थी, ये पार्टियां मजबूत थी जो इक़्तिदार में रही। लेकिन जब ये तो लोग शाह साहब अब पार्टी पोजीशन क्या है? हमारी जो फ्री ग्रोन है, नहीं फ्री ग्रोने की बात करें, नहीं बड़ी पार्टियों की बात करें। आपकी पार्टी तो पार्लियामेंट में नहीं ये है। है कि मैंने कहा ना कि बड़ी पार्टियों को इस वक्त कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, उनको लोग जो है उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया इनके ऊपर कि ये हमें मरवाने जा रहे हैं, ये हमें यहाँ बसने देने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ 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 पे इन्होंने सडनली जो है अभी इन्होंने जो इनके पेंशनर्स हैं, इनके जो फोर्टिस पेंशनर हैं, इनके जो हैंडीकैप्स हैं, उनको काम पे लगा रहे हैं। तो आज ऐलान कर दिया जी हम इतने 100 अमेरिकन फौज को जो है हम यहाँ पे पढ़ाई देंगे, उनके ऊपर इतने मिलियार्ड जो है वो खर्च करेंगे। और भाई पहले तुम अपना घर तो ठीक करो, किसके साथ क्या करोगे? अगर तुम अमेरिका के कदमों में गिरना था तो पहले ही ग्रीनलैंड में उसकी फौजें हैं, उसको कहो भाई आधा कंट्रोल तुम्हारा, आधा कंट्रोल हमारी बादशाही उधर रहेगी, बाकी तुम जो करना चाहते हो करो, कुछ हमें दो कुछ खुद लो। इन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट ने वैसे ही डेनमार्क को जलील किया है जैसे पाकिस्तान ने अब कश्मीर के मसले पे हम सबको जलील कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि हमारी फौज डट गई है, हमारी फौज ने कहा है एक गोली चलाओगे तो मुजाहिरों की बरसात तुम्हारे पे हो जाएगी। तो अब उन्होंने जो है देखें अभी वो शाह साहब क्या वजह है? आपकी बातों से पता चलता है और आप खबरें सीना गजर से भी आती हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान अब एटम बम चलाने के करीब है? वो इसलिए कि हम तंग आ गए हैं, मुल्क हमारा तंग आ गया, क्या करे। आप देखें किस जगह भारतीय नहीं बैठा हुआ, किस जगह पे हिंदू जो है वो हुक्मरानी नहीं कर रहा यूरोप में। आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं जब शाह इनको साहब क्या हिंदू जो है जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का लायल नहीं, उसकी रियलिटी अपने मुल्क में ले जाता है? बिल्कुल। ये अभी क्यों गए? वाइस वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम था अमेरिका में जाना और उसके फौरन बाद ये वाकया हो गया। उसकी वाइफ कौन है? और ये चीजें जो है हमें सोचनी। चलें शाह साहब इस आपको पर मैं बात करेंगे। शाह नहीं, साहब आपको मैं एक लेटेस्ट खबर दूं। डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो है अमेरिका की, सीआईए की, और उसका मियाँ वो भी इंटेलिजेंस में है, उनका बेटा जो है वो रूस की तरफ से जंग करते हुए साल हो गया, शहीद हो गया इसके अंदर, यूक्रेन वार के अंदर। वो रूस के अंदर टर्की गया, टर्की से वो रूस चला गया और उसकी फौज में, और तो उनका शाह बेटा साहब जिस मुल्क का बंदा शहरी हो जाता है फिर तो ठीक होता है ना? नहीं नहीं, शहरी नहीं था, गया बस उसने वॉलंटियरली उसने कहा कि मैं यूक्रेन के खिलाफ आप लड़ूं। जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि उस औरत का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिकन की जो औरत है, भारतीय नसाद है, तो अगर उनके पास नेशनैलिटी अमेरिका की है तो वो अमेरिकन शहरी काउंट होते हैं ना? लेकिन उनका दीन, उनका मजहब जो है वो क्या अच्छा, अब उनका सिखाता है? दिल अमेरिका के साथ नहीं है, उनका दिल भारत बिल्कुल के उनका साथ है। दिल नहीं है। अगर नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले वाइस प्रेसिडेंट हैरिस जो थी वो आ गई हिंदू, उसके बाद ये तो वाइस प्रेसिडेंट बरतानिया में जो, वजीर आजम आए थे। नहीं ये जो वाइस प्रेसिडेंट चुना है इसकी बीवी हिंदू। मैं उसकी उनके खिलाफ नहीं, लेकिन देखो क्या इसे साहब ना सत्तर मजहब तो पचहत्तर कोई भी से रख देखें, सकता है बंदा। मुसलमानों को मार मार के इन्होंने आधा कर दिया है। मुसलमान जो हैं हिंदुओं से जी जी। ज्यादा है दुनिया में, लेकिन क्योंकि हम में नाइतफाकी है इसलिए हम खत्म हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें हमें दबाया जा रहा है। इसीलिए क्या कर रहे हैं ये? शाह साहब आपको सेठों के मुलाजम नहीं बन के जो है वो क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के फाइटर जो हैं आपको मिल गए हैं। आपको मिल गया मोहित पीरजादा, मिल गया है साबर शाकर, मिल गया है आपको। नहीं, मैं इनके इसी ऊपर तरह बहुत इनके सारे ऊपर लोग देखिए फ्रीडम जी, फाइटर मिल गए हैं शाह साहब। देखिए जी, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ ना बैठे, आप किसी भी पाकिस्तानी के साथ बैठ जाते हैं। मेरे पाकिस्तानी हिंदू जो है वो मेरे पास आए, मैं उनके साथ बैठूंगा, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ शाह नहीं। साहब ये लेकिन इंसानियत जो मना तो नहीं पाकिस्तान के करती ना? राजा साहब जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, इसका मैं भी मतलब है उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं, डेनमार्क आप के अगेंस्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो उनके खिलाफ चीज लाएं, सामने लाएं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है कोई तो उसको सामने लाएं। शहबाज गुल के ऊपर मैं पहली दफा बोल रहा हूँ ना कि शहबाज गुल ने फौज के, शाह जी ये शहबाज गिल कौन है? ये पीटीआई का कोई बड़ा, मुझे तो नहीं पता क्या इसके ओहदे हैं। जो इमरान खान के एडवाइजर थे, जी, इमरान खान का एडवाइजर है, इमरान खान ने उसको निकाल जो दिया था। पिछले दिनों डेनमार्क में तशरीफ लाए थे पार्लियामेंट के सामने।
ये मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पाकिस्तानी सियासत में था तो ये एडवाइजर से उसकी छुट्टी हो गई थी। इसको जब उन्होंने पकड़ा तो ये वहां से भाग के तो अमेरिका वापस चला गया। तो ये तो कहता था कि मैंने तो अमेरिका की नेशनैलिटी छोड़ दी है, मैंने तो वहां का ग्रीन कार्ड छोड़ दिया, फिर अमेरिका चला गया। तो ये आप समझा करें कि ये वहां की तो एजेंसियों के लिए काम शाह साहब करते हैं। के लीडरान को क्यों नहीं समझ आती, पार्टी के लीडरान को? पार्टी लीडरान को नहीं, ये अवाम को समझ जानी चाहिए। ये जो उनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, हमें समझ जानी चाहिए कि ये हमारे मुल्क के हमारे लीडरान जो है। शाह साहब आपके अलावा डेनमार्क में कभी किसी ने ये बयान दिया है? हिम्मत नहीं किसी की, हिम्मत हाँ, ये करें, मैं एग्री करता हूँ हिम्मत आपसे। करें, आए। मुझे तो कोई शौक नहीं है किसी के साथ फोटो खिंचाने की, या जी आगे कोई करे। शाह साहब ये बात आपकी लोग सुन के नाराज हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर फोटोओं का ही दौर नहीं है। करें, बेशक आगे करें, मैं से नाराजगी का हजार। मैं मुहिब वतन हूँ, और मेरे जो साथी हैं यहाँ डेनमार्क के अंदर, मैं उनको शाह साहब आप अपने से फौज के ज्यादा बहुत मुहिब बड़े वतन हामी हैं समझता हूँ। डेनमार्क में, आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं डेनमार्क में। जी मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? शाह साहब क्या आपके वालिद मोहतरम फौज में थे इसलिए आप फौज के सपोर्टर हैं? देखें जी, मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब थे, मेरे ताया जान थे, हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा फ़ौज में अभी भी हैं। लेकिन तो क्या शाह साहब आप पढ़े लिखे आए थे, जेंटलमैन आए थे, आप इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं, तो आपने डेनमार्क की सियासत में हिस्सा लिया। लेकिन आप फिर एकदम गायब हो गए, आप लोगों को सपोर्ट करते रहे, आप पीछे बैठकर खेलते रहे। नहीं, देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप एक होता है कि आप सियासत में जाते हैं तो आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत होती है, आपको ग्रुपिंग की ज़रूरत होती है। हम दो सियासतें करते थे, एक ब्लू पार्टी, एक रेड पार्टी। मैं ब्लू पार्टी का था, मेरा दोस्त रेड पार्टी का था। लेकिन शाह साहब ये फिर एक सियासत वक्त में आया, बिल्कुल सही, फिर आप एक बिल्कुल वक्त सही आया, करते थे। एक वक्त आया कि मैंने ब्लू पार्टी छोड़ दी। मैंने कहा ये जो है, पहले तो रेड पार्टी से जो थी ये 10th फरके पार्टी और ये सारी पार्टियां वहां से निकली थी, सीडी वगैरह सब वहां से निकली थी। तो अब मैंने देखा कि जब वेंस्ट्रा में ब्लू ब्लॉक से ही ऐसी बंदे हुक्मरान बन गए आएंगे, स्टॉय पे आ गई। शाह साहब चले, टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। शाह साहब आप वेंस्टा में रहे, रेडिकल वेंस्टा में रहे, और किस पार्टी में रहे आप? बस ये दो पार्टियां मेरी। दो पार्टियां, ये मजबूत पार्टियां थी। और अब जो है वो आप फ्री ग्रोने पार्टी के बड़े लीडरों में आपका शुमार होता है। तो शाह साहब अगली मंजिल कौन सी है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यही अल्लाह ताला हमारे आपकी हमारे जबान मुबारक यंगस्टर करे। हमें वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी मोहब्बत जो है, मेरे दोस्त जो हैं, जो समझदार लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। और यही यही चीजें देखें, तो पहली शाह साहब जुलाई चले, फिर चलते चलते टाइम जा रहा है, तरह नारा लगा दे हमेशा की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद सब पांजाब। पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, हम इस मुक्के की तरह हैं, हम इकट्ठे हैं। और इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए हम ऐसे शाह होंगे। साहब ये मुक्का मोदी को दिखा रहे हैं। नहीं, हम हिंदुस्तान को, भारत को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं। अगर जब रशिया ने, अमेरिका ने और रशिया ने कहा था कि हम डेनमार्क के ऊपर हमला करेंगे, तो हम पाकिस्तानी सब जो थे अपनी कौम डेनमार्क के साथ खड़े हो गए थे। अब पाकिस्तान मुश्किल में है तो हम सब के सब पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह, हमारी पूरी शाह कौम साहब उनके आपका साथ। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। अगली दफ़ा इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ शामिल होंगे। इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़ जी।